हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने फेवरेट सेल सिलेक्शन जो है वो करवानी है टेबल व्यू के अंदर। तो इस बार भी हम जो है मल्टीपल सिलेक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ना जो पहले मैंने इस चैनल के ऊपर दो वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड किए थे टेबल व्यू के अंदर रो सिलेक्शन के पर्टिकुलर। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने ये वाला जो सिमुलेटर के अंदर आप लाइव रनिंग एग्जांपल देख रहे हैं, मोबाइल कंपनीज का डेटा जो है वो मैंने उनके जो नेम्स हैं वो मैंने डिस्प्ले करवाए थे। तो ये वाला एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो अपलोड किया था, मगर इसमें ये प्रॉपरली जो है वो वर्क कर रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे तीन मोबाइल्स के जो नेम्स हैं वो सिलेक्ट किए हैं और जैसे ही डन बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है कि नोकिया, मोटरोला और MI मोबाइल जो है वो सिलेक्टेड है। मगर यहाँ पे दिक्कत ये निकल के आई थी कि जैसे मैंने ये अब 5 मोबाइल्स की जो कंपनीज के नेम है वो सिलेक्ट किए, अगर मैं इस टेबल व्यू को स्क्रॉल करता हूँ और जितने भी मेरे पास यहाँ पे रोज हिडन हो चुकी हैं स्क्रॉलिंग की वजह से, तो यहाँ पे अगर मैं उन्हें वापस लेके आता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इनमें से जो काफ़ी सारी यहाँ पे एप्पल, सैमसंग, नोकिया के जो यहाँ पे इमेजेस के अंदर सिलेक्शन थी वो हाइड हो चुकी है। तो ये एक दिक्कत थी स्क्रॉलिंग की वजह से। तो इस चीज़ को मैंने जो है आज की एग्जांपल के अंदर जो है वो रिमूव किया है, ताकि जैसे भी आप स्क्रॉल करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे जो सिलेक्शन आपने की है वो वैसे की वैसे ही जो है वो रहेगी। तो चलिए वो भी जो आज की एग्जांपल का जो लाइव रनिंग एग्जांपल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप समझ पाएँ कि ये वाली एग्जांपल और जो नई एग्जांपल है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो मेजर जो आपको एक टेक्निक सीखने के लिए मिलेगी वो यही है कि चाहे आप जितना मर्जी स्क्रॉल कीजिए टेबल व्यू को, आपकी जो सिलेक्शन है वो परसिस्ट करेंगी, वो ऑटोमेटिकली जो है वो डीसिलेक्ट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक नई एग्जांपल जो है वो क्रिएट की है, ताकि स्क्रॉलिंग की वजह से जो रोज डीसिलेक्ट होती थी उनको जो है वो मैं फिक्स कर पाऊँ। तो यहाँ पे जो है मेरे पास एक नई एग्जांपल निकल के आई है। इसके अंदर मैंने क्रिकेटर की जो नेम्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हुए हैं। तो चलिए किसी फेवरेट क्रिकेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और लास्ट में जो VVL लक्ष्मण है और हरभजन सिंह है, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितना मर्जी आप स्क्रॉल कीजिए, जितनी मर्जी इमेजेस को आप हाइड कीजिए, यहाँ पे रोज जो है वो हिडन होती हैं और दोबारा से विजिबल होती हैं, मगर उनके जो सिलेक्शन है वो वहाँ पे वहाँ के वहाँ ही परसिस्ट करती है। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो हार्ट का साइन है वो फिल्ड से अनफिल्ड नहीं होता। और अगर मैं शॉर्ट फेवरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जितनी सिलेक्शंस आपने की है वो वहीं की वहीं है। विराट कोहली आपने सेलेक्ट किया था, सचिन तेंदुलकर सेलेक्ट किया था, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह, VVS लक्ष्मण, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वैसी की वैसी है। तो इस चीज को जो है काफी अच्छा लगेगा आपको डेवलप करना। और काफी सारी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमें कई बार यूजर की जो फेवरेट सिलेक्शन है उनको सिलेक्ट करवाना पड़ता है। जैसे आप किसी सॉन्ग प्लेयर के बारे में जो ऐप है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो डिफरेंट होनी चाहिए जो नॉर्मल सॉन्ग की लिस्ट से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शॉर्ट फेवरेट पे अगर क्लिक करते हैं तो जो यूजर ने सिलेक्शन की है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो यही हम आज जो है वो डेवलप करना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा थ्योरेटिकल व्यू जो है इस एग्जाम्पल के बारे में बताऊं तो आपको नॉलेज किन किन टर्म्स के बारे में होनी चाहिए इस एग्जाम्पल को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा मेजर टॉपिक है वो यही है कि फेवरेट सेल सिलेक्शन कैसे करवानी है टेबल व्यू के अंदर। और ये जो है मल्टीपल सिलेक्शन हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको UI टेबल व्यू के बारे में बताऊं तो ये एक iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास है, जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी डेटा सोर्स से डेटा लेके उसको एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इस सिंपल टेबल, नॉर्मल टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है? टेबल व्यू कंट्रोलर।
तो यहाँ पे जो UI टेबल व्यू कंट्रोलर है, ये बेसिकली इस UI टेबल व्यू की जो है वो सुपर क्लास है। सारा टेबल व्यू मैनेज करने का काम इसी क्लास का है, UI टेबल व्यू कंट्रोलर। आज की एग्जांपल के अंदर हम जो है UI टेबल व्यू को यूज करेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पे दो मेथड्स जो हैं, जो डेलीगेट प्रोटोकॉल्स के जो मेथड हैं वो हमने यहाँ पे यूज करने हैं। एक है डिड सिलेक्ट रो एट और एक है डिड डी सिलेक्ट रो एट। जब हम किसी रो को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जैसे सौरव गांगुली रो को मैंने क्लिक किया, तो बेसिकली मेथड मेरा कौन सा कॉल होगा, डिड सिलेक्ट रो एट। तो हमारा डेलीगेट बताएगा कि ये जो रो है वो सिलेक्टेड है। और अगर मैं इस रो के ऊपर फिर से क्लिक करता हूँ जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे जो मेरा मेथड कॉल होगा वो होगा डिड डी सिलेक्ट रो एट। तो डेलीगेट हमारा बताएगा कि जो रो है वो अब डी सिलेक्टेड है। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल। तो चलिए, इसको अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट करके या फिर हमें ईमेल करके भेज सकते हैं, ताकि हम उसका जो कोशिश करेंगे जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट ए न्यू एक्सकोड प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप जो है वो डेवलप करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू मल्टीपल सिलेक्शन फेवरेट सेल एग्जाम्पल 2। तो बाकी सेटिंग्स आपने डिफॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे आज की एग्जाम्पल के लिए वो है स्विफ्ट। तो अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो चलिए, कहीं पे भी अपने लैपटॉप के अंदर आप जो है एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, ताकि आज की एग्जाम्पल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो आप सेव करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसी तरीके से फेवरेट सेल एग्जाम्पल 2। तो चलिए, इसको क्रिएट कर देते हैं। अब इसके अंदर सारा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं, तो जो मेरे पास स्विफ्ट का वर्जन है वो है स्विफ्ट 5, और जो मेरे पास अभी एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो चलिए, सबसे पहले इस एग्जांपल का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हमें मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, व्यू को सिलेक्ट करना है। यहाँ से एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू आपने जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो आप कोई भी कलर जो है वो सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कर देता हूँ। अब आपने करना क्या है, इस लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे टेबल सर्च करके टेबल को जो है, टेबल व्यू को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो चलिए, अब इस टेबल व्यू को मैं चाहता हूँ कि ये सारी की स्क्रीन, जो मोबाइल की पूरी स्क्रीन है, उसको कवर अप कर पाए, पूरा उसको ढक दे। तो इसके लिए मुझे इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से जो है कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करता हूँ। चारों साइडों पे मैंने 0 0 कर दिया है और इसको ऐड करूँगा एज ए कंस्ट्रेंट। तो चलिए, टेबल व्यू भी यहाँ पे जो है वो स्क्रीन को कवर अप कर चुका है। अब हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर इस टेबल व्यू का जो प्रोटोटाइप सेल है वो 1 करना है, और साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट है वो आप 100 कर दें। और इसी तरीके से टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट कीजिए और इसकी भी जो रो की हाइट है वो आप 100 कर दीजिए। अब आपने यहाँ पे जो है
एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नेम आप यहाँ पे यूज़ करें सेम नेम आपने जो है वो कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे सेल लिख देता हूँ और इसी नेम को जो है वो मैं कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करूँगा। और जब मैं यूज़ करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कितने ईजिली आप जो है इसको कोड कर पाएंगे। अब हमारा यहाँ पे टेबल का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो रेडी है। अब हमने इस टेबल व्यू के जो डेलीगेट और जो डेटा सोर्स हैं दोनों ही सेट करने हैं। तो उसके लिए इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे माउस की हेल्प के साथ व्यू कंट्रोलर के ऊपर और यहाँ से सेट करेंगे डेटा सोर्स। और इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए माउस की हेल्प के साथ व्यू कंट्रोलर के ऊपर छोड़ना है और यहाँ पे डेलीगेट और डेटा सोर्स और डेलीगेट दोनों ही सेट हो चुके हैं। अब हमने क्योंकि मैं आपको एक बार सिमुलेटर के अंदर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इस एग्जांपल के अंदर एक तो यहाँ पे एक लेबल प्रिंट करवाया है और साथ में जो यहाँ पे देख पा रहे हैं हार्ट शेप, तो ये बेसिकली इमेज है। तो इसको हमने किस तरीके से यूज़ करना है, तो दो इमेजेस जो है वो मैंने पहले से ही जो इंटरनेट से जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हार्ट आइकॉन दो जो आइकॉन्स हैं वो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। ये बेसिकली इमेजेस हैं जो PNG फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको इमेज की डायमेंशन दिखाऊं तो दोनों की डायमेंशन मैंने विड्थ भी 50 की हुई है और हाइट भी जो है वो 50 की हुई है। तो दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो मैंने पहले से ही इक्वल करके रखी हुई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने 50 और 50। तो ये दोनों इमेजेस हमने इंटरनेट से डाउनलोड की है। अब आपने इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जाना है और इन दोनों इमेजेस को जो है वो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऐप आइकॉन के नीचे। तो दोनों ही इमेजेस जो है वो मेरी एम्बेड हो चुकी हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जो सेल है इसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी है इसके थ्रू हम सर्च करेंगे लेबल और इस लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो चलिए इस लेबल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब आपने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो सबसे पहले फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें इसका। आप फॉन्ट चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करता हूँ। सबसे पहले अलाइनमेंट जो है वो वर्टिकल कर देते हैं कंटेनर के अंदर। अब आपने यहाँ पे जो इसके जो लीडिंग है और इसकी जो विड्थ और हाइट है वो दोनों ही आपने यहाँ पे ऐड एज ए कंस्ट्रेंट करना है। तो यहाँ पे मैं स्टैटिकली ये हुआ है एक नेम जो है वो लिख के देख लेता हूँ क्या ये प्रॉपरली यहाँ पे निकल के आता है, विराट कोहली। तो चलिए अब हमने यहाँ पे इमेज जो है वो हार्ट की लगानी है। तो उसके लिए इमेज व्यू को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं सेल के अंदर और इसकी जो हाइट और विड्थ है इस इमेज की वो हम यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं साइज इंस्पेक्टर के थ्रू। विड्थ 50 और हाइट भी जो है 50 और इस इमेज को जो है वो मैं यहाँ पे अलाइन करता हूँ राइट साइड पे और इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स है उसी तरीके से वर्टिकल इन कंटेनर और यहाँ पे जो इसके कंस्ट्रेंट है वो हम करेंगे ट्रेलिंग और साथ में विड्थ और हाइट जो है वो अटैच करेंगे। तो चलिए इमेज को लगा के देख लेते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू। मैं यहाँ पे जो हार्ट वाली इमेज है वो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो मेरा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो बन चुका है। अब हमने आप देख पा रहे हैं सिमुलेटर के अंदर ऊपर हमने क्रिकेटर लिस्ट जो है वो नेविगेशन आइटम जो है वो यूज़ की, उसके टाइटल के अंदर लिखा है और यहाँ पे जो नेविगेशन है वो भी हमने प्रोवाइड करनी है। तो इसीलिए मैं इस व्यू कंट्रोलर के साथ जो है यहाँ से जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो अटैच कर देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर अटैच कर दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से कुछ मेरा जो है वो बन चुका है। नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो इस व्यू कंट्रोलर के साथ जो है वो अटैच हो चुका है, एम्बेड हो चुका है। अब हमने इस ऊपर वाले एरिया पे क्लिक करना है और टाइटल के अंदर लिखना है क्रिकेटर लिस्ट। और चलिए यहाँ पे हमने एक बटन इस तरीके से प्रोवाइड करना है। तो ये बेसिकली बार बटन आइटम है। तो इसको मैं यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करूँगा, लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे सर्च करूँगा बार बटन आइटम और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ऊपर इस साइड पे। और अब हमने इसका जो टाइटल है वो आपने चेंज करना है
सॉर्ट फेवरेट। तो चलिए इस तरीके से अप्लाई कर देते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने इस जो हमारा कस्टम सेल है इसके लिए एक क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। तो बड़ी ही सिंपल है क्लास यहाँ पे क्रिएट करनी। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने टेबल व्यू सेल जो एक सब क्लास है उस पर्टिकुलर क्लास की वो यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल और यहाँ से कोको अटैच क्लास नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो सुपर क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करनी है वो करनी है यूआई टेबल व्यू सेल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूआई टेबल व्यू सेल और ऊपर आप क्लास का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं रख देता हूँ माई टेबल व्यू सेल। तो इस तरीके से मेरी क्लास का जो नेम है वो मैंने रखा है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट। अब हमने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और इस कोको अटैच क्लास को हमने क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ पे मेरी जो कस्टम क्लास है वो बन चुकी है। अब हमने इसको सेल के साथ अटैच करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और अब आपने इस टेबल व्यू के ऊपर क्लिक करना है, इसके सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो क्लास है वो टाइप करने की कोशिश करनी है जो क्लास का नेम आपने यहाँ पे क्रिएट किया था अभी, माई टेबल व्यू सेल क्लास। इसको एक बार मैं सेव कर देता हूँ। तो चलिए माई टेबल व्यू सेल क्लास जो है वो अटैच हो चुकी है मेरी जो इस कस्टम सेल के साथ। अब हमने इस लेबल और इस इमेज का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है हमारी माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर। तो उसके लिए हम जो असिस्टेंट एडिटर है वो यूज़ करेंगे। बड़ा ही सिंपल है। इस सर्कल दो ज्वाइन किए हुए हैं ये आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप कोड को जो है वो क्लियरली देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे व्यू कंट्रोलर क्लास जो है हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विजिबल है, मैंने हाईलाइट की हुई है। तो यहाँ से ऑटोमेटिक से आपने इसको मैनुअल पे लेके जाना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है माई टेबल व्यू सेल क्लास। अब आपने इसके अंदर जो है इन दोनों के जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करने हैं। सबसे पहले इस विराट कोहली जो लेबल है इसका कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है माउस की हेल्प के साथ और यहाँ पे इसको प्रोवाइड करना है कोई आईबी आउटलेट का नेम। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ माई लेबल। तो आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं, बस आपको कोडिंग के अंदर वो नेम सेम यूज़ करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए जो नेम मैं यूज़ कर रहा हूँ वही नेम यूज़ कीजिए ताकि आपको पहली बार इस प्रोजेक्ट को, इस एग्जाम्पल को क्रिएट करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है और इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर और माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसे माई टेबल व्यू सेल के अंदर। और यहाँ पे हम जो प्रोवाइड करेंगे आईबी आउटलेट का नेम वो करेंगे माई इमेज। तो चलिए इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोनों ही मेरे आईबी आउटलेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब मैंने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है, आप देख पा रहे हैं एक जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ दो रोज़ को और सॉर्ट फेवरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो नया मेरे पास व्यू कंट्रोलर है ये बेसिकली अलग से मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए इस तरीके का जो व्यू कंट्रोलर है वो भी ग्राफिकली यहाँ पे ऐड कर देते हैं एग्जाम्पल के अंदर। तो मैं स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलता हूँ, बाकी विंडोज़ को अनहाइड कर देते हैं और अब हमने यहाँ पे जो है लाइब्रेरी के थ्रू एक व्यू कंट्रोलर जो है वो लेके आना है। तो मैं यहाँ पे व्यू कंट्रोलर लेके आता हूँ और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। तो चलिए मेरा व्यू कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने इस व्यू कंट्रोलर को जो है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसकी जो क्लास है वो ऐड करेंगे न्यू फाइल, यहाँ से कोको अटैच क्लास और यहाँ पे अब हमने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है यूआई व्यू कंट्रोलर। और चलिए यहाँ पे जो क्लास का नेम है आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ फेवरेट व्यू कंट्रोलर और इसको नेक्स्ट कर देते हैं और इसको क्रिएट कर देते हैं। अब जो इस क्लास को हमने फेवरेट व्यू कंट्रोलर क्लास को हमने जो नया यहाँ पे हमने व्यू कंट्रोलर ऐड किया है इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी, पहले यहाँ पे इस व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और इस क्लास का जो नेम है वो रखेंगे हम यहाँ पे टाइप करते हैं जो क्लास हमने यहाँ पे अभी क्रिएट की फेवरेट व्यू कंट्रोलर क्लास। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे।
अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, व्यू को सिलेक्ट करते हैं और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ और अब मैं लाइब्रेरी के थ्रू जो है यहाँ पे एक टेबल जो है वो इंसर्ट करूँगा। चलिए टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी स्क्रीन जो है इसको कवर अप कर पाए, तो उसके लिए मैं इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करता हूँ। चारों साइडों पे 0 0 ऐड करते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। अब आपने यहाँ पे प्रोटोटाइप सेल 1 करना है और साइज इंस्पेक्टर के थ्रू इसकी जो रो की हाइट है वो यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हैं, 70 कर दें। और इसी तरीके से टेबल व्यू सेल की जो रो की हाइट है वो आप 70 कर दें। और अब आपने यहाँ पे जो टेबल व्यू सेल के अंदर जो स्टाइल है, अब आपने इसको बेसिक यूज़ करना है, क्योंकि मैं बस जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं, जो मल्टीपल सिलेक्शंस आपने फेवरेट सेल की होगी हार्ट को क्लिक करके, वो सारे बस नेम जो है क्रिकेटर के वो मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने बेसिक यूज़ किया। क्योंकि बेसिक स्टाइल के अंदर हमें जो लेबल है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। और आइडेंटिफायर के अंदर मैं लिखूंगा सेल 2। आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं, बस आपको कोडिंग के अंदर सेम नेम जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे नेविगेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो नेविगेट करवाने के लिए हमें यहाँ पे जो मैं बाकी विंडोज़ को पहले हाइड कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे सेगवे को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली इस क्रिकेटर लिस्ट से इस फेवरेट व्यू कंट्रोलर के ऊपर जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस व्यू कंट्रोलर के ऊपर और यहाँ पे शो करूँगा। और अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सेगवे आप देख पा रहे हैं और इस सेगवे का जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आपने प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ फेवरेट होम। तो इसी नेम को हमने जो है इसको कॉपी करना है और इसी नेम को हमने एज ए स्टोरी बोर्ड जो है आईडी यूज़ करना है। यहाँ पे इसको पहले सेलेक्ट करना है, इस न्यू फेवरेट व्यू कंट्रोलर को आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो स्टोरी बोर्ड आईडी है सेम नेम जो है जो आपने सेगवे के अंदर यूज़ किया था, सेम नेम आपने यहाँ पे स्टोरी बोर्ड आईडी में जो है वो यूज़ करना है। तो चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं जो है वो कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो कोडिंग बड़ी इजी है। इसको मैं सेव करवा देता हूँ एक बार। व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब हम जो है अपनी कोडिंग जो है वो करेंगे। तो अब आपको पता ही है कि टेबल व्यू के अंदर हमने जो यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर डेटा डिस्प्ले करवाया है, तो बेसिकली ये हमने एक स्ट्रिंग एरे जो है वो यूज़ की है। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एरे जो है वो क्रिएट करूँगा, क्योंकि जो एरे है वो हमने इस फेवरेट व्यू कंट्रोलर के अंदर भी यूज़ करनी है और व्यू कंट्रोलर के अंदर भी यूज़ करनी है। तो हमने एक कॉमन जो एरे है वो क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एज ए ग्लोबल जो वेरिएबल जैसे हम यूज़ करते थे उसी तरीके से यहाँ पे ग्लोबली जो स्ट्रिंग एरे है वो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो बेसिकली मैंने पहले से ही ये कॉपी करके रखा हुआ था ताकि थोड़ा टाइम जो है वो सेव हो। सिंपली एरे है, यहाँ पे हमने हर एक एलिमेंट का जो नेम है वो डबल कोड के अंदर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ क्रिकेटर के जो नेम्स हैं वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है, नॉर्मली हम जो एरे क्रिएट करते हैं वो इस व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर करते हैं, मगर हमने क्योंकि शेयरिंग करवानी है दो कंट्रोलर्स के अंदर इस एरे की, इसलिए मैं इस क्लास से बाहर इसको जो है वो डिक्लेयर कर रहा हूँ ताकि ये एक ग्लोबली जो है वो असेस हो पाए हमारी प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब मैं करना क्या है, अब मैंने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और इस टेबल जो क्रिकेटर लिस्ट जो हमारा यहाँ पे व्यू कंट्रोलर था और उसका जो आईबी आउटलेट है इस टेबल व्यू का वो हमने क्रिएट करना है। तो वो किस तरीके से करना है, उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं और अब मैं बाकी विंडोज़ को जो है वो यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है मैनुअल के थ्रू हमने जो क्लास यहाँ पे ओपन करनी है वो करनी है व्यू कंट्रोलर क्लास, और इसके अंदर जो है हम अपना जो टेबल व्यू है उसका जो आईबी आउटलेट है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई टेबल। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इसी तरीके से जो हमारी जो फेवरेट व्यू कंट्रोलर क्लास थी उसके अंदर भी जो इस
टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना, तो मैनुअल के थ्रू मैं जाऊंगा सबसे पहले फेवरेट व्यू कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे अब हमने इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और यहाँ पे इसका जो नेम है आईबी आउटलेट का वो प्रोवाइड करना है माई टेबल 2। चलिए इसको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब दोबारा स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, बाकी विंडोज़ को मैं अनहाइड कर देता हूँ। एक बार इसको जो है वो मैं सेव करवा देता हूँ, इसको भी सेव कर देते हैं और व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। तो चलिए कोडिंग जो है अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, आपने आपने यहाँ पे एक जो है वो डिक्शनरी यूज़ करनी है, ताकि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप जो है ट्रू और फॉल्स जो है वो सेव करवा पाएँ। किसके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि हम ट्रू एंड फॉल्स से ही पता कर पाएंगे कि कौन से इंडेक्स की जो एलिमेंट की जो सिलेक्शन है वो यूज़र ने एज ए फेवरेट सेल जो है वो की हुई है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी यूज़ करूँगा। तो इस डिक्शनरी से ही हमारी जो स्क्रोलिंग की वजह से जो प्रॉब्लम आती थी, जो रोज थी वो डीसेलेक्ट हो जाती थी पहले, तो वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे डिक्शनरी लेता हूँ। जो इसकी जो की है वो इंटीजर टाइप की होगी, और जो इसकी वैल्यू है वो बूलियन टाइप की होगी। तो यहाँ पे मैं जो है वो इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, और इसको जो है एक एज ए ब्लैंक डिक्शनरी जो है वो यूज़ करूँगा। इसको सेव कर देते हैं। अब आपने एक यहाँ पे जो है एक जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट करना है, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट हम हर एक डिक्शनरी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे इसके अकॉर्डिंगली, इस एरे के अकॉर्डिंगली उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम जो बूलियन की वैल्यू जो है वो फॉल्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक प्राइवेट फंक्शन जो है वो क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट फंक, और यहाँ पे इस फंक्शन का जो नेम है वो मैं देता हूँ ब्लैंक फेवरेट, और यहाँ पे क्रिकेटर। तो चलिए इसके अंदर हमने जो है एक फॉर लूप क्रिएट करनी है। आई की वैल्यू हम 0 से शुरू करेंगे, और कहाँ तक जाएगी आई की वैल्यू, जितने भी क्रिकेटर नेम के अंदर जो एलिमेंट हैं उनका जो काउंट है वो हम यहाँ पे करेंगे। और हर एक फेवरेट क्रिकेटर के जो आई के अंदर, कहने का मतलब उसके पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो है हम फॉल्स जो है वो स्टोर करते जाएंगे। इससे होगा क्या, डिक्शनरी की भी जो काउंटिंग है वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी क्रिकेटर नेम जो एरे है उसके अकॉर्डिंगली। तो चलिए अब हमने जो है टेबल व्यू को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको पता ही है, काफ़ी बार मैं टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना जो है वो आपको बता चुका हूँ, मगर इसमें थोड़ी सी कोडिंग जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्रोलिंग वाली प्रॉब्लम को जो है वो दूर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, दो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे, यूआई टेबल व्यू डेलीगेट और यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो यहाँ पे मैं एक आपको टिप बता देता हूँ कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनके जो कंपलसरी जो मेथड्स हैं वो आपको कोड करने ही पड़ेंगे उन प्रोटोकॉल्स को कंफर्म करने के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड है उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो इनको कोड जो है वो हमें करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ रोज है सेक्शन के अंदर वो कितनी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जितने हमारे क्रिकेटर नेम के अंदर जो है जो एरे थी उसके अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो अब हमने यहाँ पे जो कोडिंग करनी है वो करनी है सेल किस तरीके से क्रिएट होंगे। तो उसके लिए सेल फॉर रो एट इस तरीके का पैरामीटराइज जो मेथड है वो हम कोड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोडिंग जो है वो करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट सेल माई टेबल के थ्रू उसका जो डी क्यू रीयूजेबल सेल मेथड है वो यूज़ करेंगे। आइडेंटिफायर के अंदर हम लिखेंगे सेल, और यहाँ पे इंडेक्स पाथ, और इसको जो है वो हम टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर। यहाँ पे अब आप कहेंगे सेल क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही यहाँ से बताया था। हाँ, फिर से दिखा देता हूँ। ये इस टेबल व्यू के अंदर जो सेल है इसका जो आइडेंटिफायर का नेम हमने यहाँ पे यूज़ किया था वो सेल लिया था, इसलिए मैंने सेम नेम जो है वो कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पे जो है सेल की जो रेफरेंस है वो ले ली है।
अब हमने देखना है अपनी जो डिक्शनरी है, क्या जो सेल क्रिएट होने जा रहा है वो पहले से ही सिलेक्टेड है, यूज़र ने फेवरेट में रखा हुआ है कि नहीं। उसको हम इस तरीके से जो है वो यूज़ करेंगे इंडेक्स पार्ट डॉट रो। और अब हम देखेंगे क्या ये इक्वल टू ट्रू है, और अगर आपका ये इक्वल टू ट्रू है तो हम इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर कोड करेंगे, नहीं तो हमने एल्स वाले ब्लॉक के अंदर जो है वो कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे जो है हमने अगर तो वो पहले से ही जो है वो सिलेक्ट करके रखा हुआ है यूज़र ने, फेवरेट के अंदर है, तो उसको किस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इमेज इज इक्वल टू UI इमेज और नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो है वो कौन सा इमेज जो है वो इसको पास करेंगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अगर सिलेक्टेड है तो फील्ड वाला हार्ट, और अगर नहीं सिलेक्टेड तो हार्ट वाला हार्ट। तो यहाँ पे नेम मैंने इस तरीके से दिए हुए हैं, इन दोनों नेम को यूज़ करेंगे। तो अगर सिलेक्टेड है तो यहाँ पे लिखेंगे फील्ड वाला हार्ट। और चलिए, और अब हमने यहाँ पे जो है सेल का जो लेबल है वो भी सेट करना है। तो यहाँ पे माई लेबल जो है वो यूज़ करेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा क्रिकेटर नेम एरे में से, कौन सा एलिमेंट वो इंडेक्स पार डॉट रो के थ्रू जो है वो असेस करेंगे। तो चलिए, इफ़ वाली जो कोडिंग है वो यहाँ पे हमने कर दी है। अब हम जो है वो एल्स वाली कोडिंग करेंगे। तो एल्स वाली कोडिंग के अंदर जो है वो हम करेंगे माई इमेज डॉट इमेज, और डेटा कहाँ से आएगा, उसी तरीके से UI इमेज को यूज़ करेंगे, नेम्ड पैरामीटर। अब हम इसको जो इमेज पास करेंगे वो करेंगे जो ब्लैंक हार्ट है वाइट कलर का वो पास करेंगे। और यहाँ पे सेल का जो माई लेबल है वो भी हम यहाँ पे उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, क्रिकेटर नेम में से आएगा, कौन सा एलिमेंट वो हम यूज़ करेंगे इंडेक्स पार डॉट रो के थ्रू। तो चलिए, यहाँ पे इसकी भी कोडिंग हमने कर दी है। अब हमने क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे ही हम किसी रो के ऊपर क्लिक करते हैं तो रो जो है वो ग्रे कलर की नहीं होती। नॉर्मली जब हम टेबल व्यू के अंदर किसी रो को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो ग्रे कलर की होती है, ग्रे कलर की हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो सिलेक्टेड है। यहाँ पे हम वो ग्रे कलर नहीं चाहते, तो इसलिए एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्शन स्टाइल, और यहाँ पे सिलेक्शन स्टाइल को जो है वो हम करेंगे नन। तो यहाँ पे नन कर देता हूँ, और इस सेल को जो है वो हम रिटर्न करेंगे। तो चलिए, यहाँ तक जो है वो हमने कोडिंग कर दी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब जो हम नेक्स्ट कोडिंग करेंगे वो करेंगे, जैसे ही यूज़र किसी पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करता है या फिर डी सिलेक्ट करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो वो आगे हम सीखेंगे किस तरीके से उसको जो है वो कोड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने डिड सेलेक्ट रो एट और डिड डी सेलेक्ट रो एट, इस तरीके के दो जो मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिड, जैसे ही मैं सिलेक्ट डिड सिलेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ तो पहला ही मेरे पास एक मेथड निकल के आता है। तो इसे हम जो है वो कोड करेंगे। तो चलिए, इसको किस तरीके से कोड करना है। तो ये एक ऐसा मेथड है जो जब जब यूज़र किसी रो के ऊपर टच करेगा या किसी रो को सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा तब ये वाला मेथड जो है वो कॉल होगा। तो इसके अंदर हमने कोडिंग क्या करनी है वो देख लेते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं सेल, और माई टेबल के साथ जिस रो को यूज़र ने सिलेक्ट करने की कोशिश की है उसकी जो रेफरेंस है वो हम यहाँ पे लेंगे और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास की हेल्प के साथ। और यहाँ पे सेल के अंदर जो माई इमेज है उसकी इमेज जो है वो सेट करेंगे। तो यहाँ पे डेटा कहाँ से आएगा, UI इमेज, और इसका जो नेम्ड पैरामीटर है वो यूज़ करेंगे। और इसको जो है हम फील्ड हार्ट जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे सेट करेंगे ताकि हमें एक रेड कलर का जो हार्ट है वो नज़र आए सिलेक्शन टाइम पे। और अब हमने यहाँ पे जो हमारी फेवरेट क्रिकेटर की जो एरे है उसके इंडेक्स पार डॉट रो पर्टिकुलर जो उसकी की है उसके अंदर हमने वैल्यू सेट करनी है ट्रू। तो चलिए, यहाँ पे मैं ट्रू सेट कर देता हूँ। अब हमारा जो डिड सिलेक्ट रो एट ये मेथड तो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमने डिड डी सिलेक्ट इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये वाला मेथड तब कॉल होगा जब पहले से ही कोई रो सिलेक्टेड होगी और यूज़र उसको
डी सिलेक्ट करेगा। तो इसी तरीके से हमने सेल यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है माई टेबल के थ्रू, उसकी जो पर्टिकुलर सेल जो डी सिलेक्ट कर रहा है यूज़र, और उसकी रेफरेंस लेनी है, उसको टाइप कास्ट करना है, और उसी तरीके से उसकी जो माई इमेज के अंदर जो इमेज है उसको हमने सेट करना है। और यहाँ पे यूआई इमेज उसी तरीके से यूज़ करेंगे नेम्ड पैरामीटर, और इसको पास करेंगे हार्ट, जो सिंपल ब्लैंक हार्ट है वो इमेज जो है वो हम सेट करेंगे। और उसी तरीके से फेवरेट जो हमारी डिक्शनरी है उसके अंदर हम जो है इंडेक्स पार्ट डॉट रो पर्टिकुलर की वैल्यू को फॉल्स करेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ तक हो चुका है। अब हमने जो कोडिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हमने कोडिंग करनी है, यहाँ पे देख लेते हैं स्टोरी बोर्ड के अंदर। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शॉर्ट फेवरेट पे जैसे ही यूजर क्लिक करे तो इसको ये वाले जो हमारा नया व्यू कंट्रोलर है इसके ऊपर जो है इसको डाइवर्ट होना है, और जितने भी यूजर ने फेवरेट जो सिलेक्शंस किए हैं उन सभी का डेटा टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो नेविगेट करवाने से पहले हम इस वाले जो इस वाले व्यू कंट्रोलर को जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फेवरेट व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे अब हमने थोड़ा बहुत कोड जो है वो लिखना है। तो कोड बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी जो है वो टेम्परेरी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जो हम पास करेंगे पहले व्यू कंट्रोलर से इस व्यू कंट्रोलर की तरफ। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे इंट और साथ में बूलियन। और चलिए एक और हम यहाँ पे टेम्प लिस्ट इस तरीके के ये एक जो एरे है वो यूज़ करेंगे, तो ये इंटीजर एरे होगी। तो चलिए इसको भी जो है हम ब्लैंक जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। अब हमने जो यहाँ पे इसको स्पेस दे देते हैं। अब हमने एक मेथड जो है वो क्रिएट करना है, यहाँ पे डायरेक्टली आप जो है व्यू डिड लोड के अंदर जो है वो कोड जो है वो आप लिख सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे, आई 0 से लेके इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, जो हमारी फेवरेट लिस्ट है उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वहाँ तक इसको इटरेट करेंगे। और कोड क्या लिखेंगे, हमने हर एक फेवरेट लिस्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो चेक करनी है, क्या वो ट्रू है। अगर तो वो ट्रू है तो हम उसकी जो पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू है वो हम टेम्परेरी जो लिस्ट है हमारी जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है एक इंटीजर एरे, उसके आई के अंदर जो है उसके अंदर जो है हम अपेंड करेंगे आई की वैल्यू। तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो मैं अपेंड कर देता हूँ। तो चलिए ये थी हमारा कोड यहाँ तक। अब हमने इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम सिंपली जैसे टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं वो वाला कोड जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंशन, और यहाँ पे फेवरेट व्यू कंट्रोलर, सॉरी यहाँ पे कॉलन बाद में लगाने हैं, पहले हम क्लास का नेम लिखेंगे। अब हमने दो जो है वो प्रोटोकॉल और डेलीगेट जो है वो यूज़ करने हैं, टेबल व्यू डेलीगेट और यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो चलिए इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं विंडोज़ को हाइड कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही इसको फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो मेरे कंपलसरी मेथड है वो कोड करने के लिए रेडी है, उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने रिटर्न करना है जितने एलिमेंट टेम्परेरी लिस्ट के अंदर है उसकी जो काउंटिंग है वो हमने यहाँ पे रिटर्न करनी है। अब हमने सेल्फ रो ऐड हर एक रो के लिए जो कोड है वो यहाँ पे लिखना है, लेट सेल इज इक्वल टू माई टेबल टू डॉट डी क्यू रीयूजेबल मैथड जो है वो कॉल करेंगे, और आइडेंटिफायर के अंदर लिखेंगे सेल टू। तो सेल टू हमने क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा ये सेकंड वाला व्यू कंट्रोलर था, इसका अगर मैं आपको सेल के अंदर दिखाऊं तो आइडेंटिफायर का नेम हमने लिया है सेल टू। तो सेम नेम हमने कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल टू यूज़ किया है। और अब मैं यहाँ पे इंडेक्स पाथ यूज़ करूँगा। तो चलिए अब हमें जो है इसको टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बेसिक स्टाइल जो है वो यूज़ किया है। तो हम सेल के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को जो है वो हम सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा बेसिकली जो हमारी क्रिकेटर नेम वाली जो डिक्शनरी है वहाँ से आएगा। वहाँ से हम पिक कैसे करेंगे, हम टेम्परेरी लिस्ट में से उसकी इंडेक्स वैल्यू को
फाइंड आउट करेंगे इंडेक्स पार डॉट रो के थ्रू। तो इस तरीके से हमने डेटा को जो है वो पिक करना है। तो यहाँ पे सेल को जो है वो रिटर्न करेंगे। चलिए मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। तो हमारी फेवरेट व्यू कंट्रोलर वाली जो कोडिंग है वो हमने प्रॉपरली कर दी है। तो चलिए अब हम वापस वहीं पे चलते हैं और अब हम कोडिंग करेंगे। जो हमारा बार बटन आइटम जो बटन था शॉर्ट फेवरेट वाला, उसके अंदर हमने कोड लिखना है। तो कोड किस तरीके से लिखना है यहाँ पे देख लेते हैं। क्या हमने मेथड बनाया है? तो मेथड नहीं बनाया तो फिर से हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैनुअल के थ्रू आपने जो क्लास यहाँ पे ओपन करनी है वो है व्यू कंट्रोलर। और अब हमने इस व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है व्यू डिड लोड के बाद आपने यहाँ पे इस शॉर्ट फेवरेट वाले को कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे लिखना है शॉर्ट फेवरेट बटन प्रेस्ड और इसको कनेक्ट करना है। तो चलिए इसके अंदर हमने कोड करना है। तो स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं अनहाइड कर देता हूँ। व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब हम जो है वो कोडिंग जो है वो हम अपनी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट फेवरेट होम और अब हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट स्टोरी बोर्ड के थ्रू जो है यहाँ पे एक कॉल करना है मेथड इंस्टांशिएट इनिशियल व्यू कंट्रोलर। तो यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं। इनिशियल की जगह पे हम सिंपली जो व्यू कंट्रोलर है वो यूज़ करते हैं। तो चलिए इसकी ब्रैकेट के अंदर हमने विद जो आइडेंटिफायर है उसकी वैल्यू जो है वो पास करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेवरेट होम। तो ये कहाँ से हमने लिया तो मैं बता देता हूँ आपको। ये बेसिकली स्टोरी बोर्ड की आईडी है। तो फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा ये दूसरे वाला व्यू कंट्रोलर था, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे आपको दिखाऊँ आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर, तो यहाँ पे जो हमने स्टोरी बोर्ड आईडी ली है वो ली है फेवरेट होम। तो सेम स्टोरी बोर्ड आईडी हमने यहाँ पे कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करनी है। तो यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करेंगे फेवरेट व्यू कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे फेवरेट होम जो हमारा वेरिएबल क्रिएट किया था उसकी फेवरेट लिस्ट को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा? फेवरेट कैरेक्टर से आएगा। अब हमने नेविगेट करना है तो यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर की हेल्प के साथ हम नेविगेट करेंगे और यहाँ पे कॉल करेंगे पुश व्यू कंट्रोलर मेथड और इसको पास करेंगे फेवरेट होम और साथ में एनिमेटेड जो है हम ट्रू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे हमारी जो कोडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम जो है इस एग्जांपल को रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर पाती है। तो मैंने इसको जो है वो रन कर दिया है। तो ऐप हमारी यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो चलिए सिमुलेटर के अंदर भी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम देखते हैं डेटा जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पे किसी रो को सिलेक्ट करते हैं, विराट कोहली, राहुल द्रविड़। यहाँ पे जो सिलेक्शंस हैं वो आप देख पा रहे हैं। ये सिंगल सिलेक्शन जो है वो अप्लाई कर रहा है। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं माई टेबल व्यू और अब यहाँ पे जो है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर देखते हैं यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन था। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। फिर से रन करता हूँ इसको और चलिए यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन जो है हमने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर दी है। सचिन तेंदुलकर को सिलेक्ट करते हैं, राहुल द्रविड़ को सिलेक्ट करते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं। तो स्क्रॉल करने के बाद भी हमारी सिलेक्शन जो है वो परसिस्ट करती है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे मैं कोई और भी जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, कपिल देव। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे मर्जी आप स्क्रॉल कीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम आपकी जो स्क्रॉलिंग के बाद जो डी सिलेक्शन की जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो चुकी है। अब मैं जैसे ही फेवरेट शॉर्ट फेवरेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इस माई टेबल को सिलेक्ट करते हैं और इसकी जो डेलीगेट और डेटा सोर्स है वो सेट कर लेते हैं। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे फेवरेट व्यू कंट्रोलर की तरफ छोड़ना है डेटा सोर्स और इसी तरीके से डेलीगेट। तो अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ एक बार। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो स्पीड है वो फास्ट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर से एक बार सिलेक्ट करते हैं और शॉर्ट फेवरेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं डेटा जो है वो प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक रोज हैं इनको भी आप रिमूव कर सकते हैं। कोड बड़ा सिंपल है। फेवरेट व्यू कंट्रोलर की तरफ जाइए, व्यू डिड लोड के अंदर आपने एक कोड लिखना है यहाँ पे माई
टेबल टू डॉट, यहाँ पे फुटर जैसे ही आप लिखेंगे टेबल फुटर व्यू, और इसको एक ब्लैंक व्यू जो है वो पास करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ दोबारा से, और अब देखते हैं ब्लैंक रोज जो है वो आपको नज़र नहीं आएंगी। यहाँ पे मैं 4 रोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉर्ट फेवरेट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए जितनी रोज हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर है उतनी ही रो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, बाकी ब्लैंक पार्ट जो है वो ब्लैक रो के साथ जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज के एग्जाम्पल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से कस्टम मल्टीपल सिलेक्शन जो है विदाउट स्क्रोलिंग डी सिलेक्शन प्रॉब्लम की यहाँ पे एग्जांपल जो हमने तैयार करनी है प्रॉब्लम को फिक्स करके, तो अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ चुकी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर और भी वीडियो इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।